Hello guys, good morning. Welcome to the NRT Pulse. Today we gonna talking about Nifty 50 and Bank Nifty. आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग इन साइडवेज डायरेक्शन, साइडवेज जोन, साइडवेज एज निफ्टी 50। और अगर हम इसको 15 मिनट पर एनआरटी पर देखें तो कोई भी ट्रेड अभी तक इसमें नहीं है। तो एक ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हो चुका था, उसका स्टॉप लॉस इस लेवल पे था, पर अभी तक वो एक साइडवाइज डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हमें एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट इस लेवल के ऊपर कौन सी भी कैंडल क्लोज हो नहीं रही है, इसके नीचे ही हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिलेगा। तो उसी के साथ अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। उसके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नाउ हियर इज़ अ ट्विस्ट। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है और नियरली मैंने जो पॉइंट्स कहा थे उसके 75% टारगेट यहाँ पे हमें अचीव हो चुका है। वो भी थोड़ा पैनिक में हुआ है। ठीक है, मार्केट अभी इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको वो टारगेट अचीव हो सकता है। 75% टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, मीन्स 250 पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी में भी अचीव हो चुका है। अगर हम फॉरेक्स मार्केट की बात करें, जो कि XUSD सेशन में बताया था कि हमें डाउन साइड का ही मूव एक्सपेक्ट करना है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था पर वो सस्टेन नहीं हो पाया। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसने करीब करीब हमको 170 पिप्स 160 पिप्स का टारगेट यहाँ पे दिया, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो अभी भी न्यूट्रल लग रही है। यहाँ पे हम पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें 4 पॉजिटिव मिल चुका है टाइम नंबर के हिसाब से, और 3 के ऑपोजिट 4 मीन्स वी आर इन टाइम वाइज पॉजिटिव, बट इन प्राइस वाइज वी स्टिल इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो इफ market make this 3 as it is and then make here 1 and then market like this structure। इसकी तरह अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर हम फिबोनाची लगा के देखें इस लेवल से इस टर्निंग पॉइंट से इस टर्निंग पॉइंट तक, तो हमें 78% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। तो अभी जो जिनको रिस्क एंट्री लेने हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है मार्केट में। यहाँ पे एक अप साइड का मूव आ सकता है। तो हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, वो करीब करीब 400 पिप्स का होगा। तो हम उस टारगेट को लेकर चल सकते हैं मार्केट में। अगर हम बात करें अगेन निफ्टी 50 की, तो एक साइडवेज डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम में उसकी बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा ट्रेलिंग एसएल था वो अभी भी सेफ है, वहाँ पे टच नहीं किया है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है, मीन्स 24,200 के नीचे क्लोज होता है और एक भी टिक नीचे जाता है, तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का एक शॉर्ट टर्म मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे क्लोज होता है 24,200 के नीचे। अगर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की ओर ट्रेड करता है तो मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में जो टारगेट दिए वो हमें अचीव हो सकते हैं।
और मार्केट इसके भी ऊपर 24,700 के आसपास मार्केट आ सकता है। तो उसी के हिसाब से हमें बैंक निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का मैंने कल के सेशन में बताया था, बैंक निफ्टी ने जो मैंने टारगेट दिया था उसका 75% कंप्लीट हो चुका है। अभी जो बाकी है वो भी आज के और कल के ट्रेडिंग सेशन में पूरा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो हमें देखना होगा। अगर हम निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी थी यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, जो कि इस लेवल पे थी, इसके ऊपर ये हमारी एंट्री हो चुकी थी। और अगर हम बात करें फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से यहाँ तक लगा दिया तो हमें 61% का यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल चुका है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा इस वन के ऊपर, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म जिसको स्कैल्प करना है वो स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं 40 पॉइंट्स के लिए। यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स एज्यूम करके चल रहा हूँ, 40 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिए। अभी हम वेट करेंगे, मार्केट में कुछ खास मोमेंटम है नहीं, हमें वेट ही करना पड़ेगा जब तक मार्केट में कोई मूवमेंट आता नहीं। अभी फ़िलहाल तो ऑप्शन डीके हो रहा है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ऑप्शन की प्राइस में पंप और डंप हो रहा है। तो हमें ऑप्शन में ट्रेड करने से थोड़ा सा बचना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन प्राइस रियली पंप एंड डंप। सो वी नीड टू now you see this candle, current candle. So this current candle in index chart, यहाँ पे जो इंडेक्स चार्ट पे करंट कैंडल है, इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो कितना 10 पॉइंट्स की। और जो ऑप्शन में हमें प्रीमियम डंप मिलेगा यहाँ पे, जिन्होंने कॉल लेके रखा है उनको पूरा 11-12 पॉइंट्स का डंप देखने को मिल सकता है ऑप्शंस के प्राइस में, विच इज़ रियली बैड। तो यहाँ पे हमें संभल के ट्रेड करना होगा। अभी फ़िलहाल तो कोई ट्रेड नहीं, हमें देखना होगा और उसी के हिसाब से हमें ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। और वन मोर नेगेटिव थिंग इज़ वॉर। इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उनका कुछ जवाब आएगा उनकी तरफ से, उसके वजह से भी मार्केट एक लेवल में ट्रेड कर सकता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है मार्केट के में। अभी फ़िलहाल तो हमें वेट करना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत बुरा चल रहा है मार्केट, बहुत बुरा, कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा उसमें, बहुत बुरा चल रहा है। फॉरेक्स में भी ठीक है, फॉरेक्स में एंट्री थी, हमने ली नहीं। वो 24/5 डेज चलता है फॉरेक्स मार्केट, वो पॉसिबल ना होता उसमें एंट्री लेना। न्यूयॉर्क सेशन में बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, लंदन सेशन में भी ट्रेड मिलते हैं, पर जो वॉलेटिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं, मतलब टारगेट 10 मिनट में आ जाते हैं, तो वाले ट्रेड हमें न्यूयॉर्क सेशन में देखने को मिलते हैं, वो रात को होता है। तो इंडियन टाइम जोन के हिसाब से हम रात को सोए रहते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती।
और हम उतनी देर तक जग नहीं सकते, रात को सोना तो पड़ता है। तो उसके लिए हमें निफ्टी फिफ्टी क्या ही बोलूँ, बहुत साइडवेज 2 दिन 3 4 5 दिन से साइडवेज चल रहा है। क्या हो रहा है क्या बता। अगर हम इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो इसके ऊपर हमें एक अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे मैंने जो स्कैल्पिंग के लिए बताया था, वो 40 पॉइंट्स का स्कैल्प, वो हम वहाँ पे हमें मिल सकता है। अगर मैंने कॉल लेके रखा था पर्सनली, मेरा पर्सनल ट्रेड, तो वहाँ पे मेरा 3500 का लॉस चल रहा है, क्योंकि मैंने इस लेवल के आसपास लिया था। उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट, तभी भी मुझे लॉस हो रहा है। इस लेवल के आसपास मैंने लिया था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तभी भी मुझे लॉस हो रहा है। तो मार्केट में कुछ खास मोमेंटम ने ऑप्शन के पंप और डंप हो रहे हैं। मार्केट पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निकलेगा तो ऑप्शन में पंप होगा, मतलब इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ऑप्शन में बहुत पंप होगा, और इस लेवल के नीचे ऑप्शन में बहुत डंप हो रहा है। तो इसी के हिसाब से हमें ट्रेड करना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। खाना बना दिया आपने, ये सब कैसे खाऊंगा मैं? मेरे हाथ यहाँ पे तो मिलेगा 100% इसके ऊपर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर आए, एक अच्छा क्लोज दे दे स्ट्रांगली, और आएगा मार्केट इसके ऊपर, क्योंकि उसने बार बार यहाँ पे देखे रिजेक्शन पॉइंट 1 2 3 4, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी, मार्केट को इसके ऊपर आना ही पड़ेगा लिक्विडिटी स्विप करने के लिए या मूव करने के लिए, इसके ऊपर मार्केट को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें वो सब ध्यान में रखना होगा। फ़िलहाल तो मैं अभी पुट साइड के लिए नहीं जा सकता, कोई ऐसा सेटअप नहीं दिख रहा है मुझे, ना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। मुझे जो हाई टाइम फ्रेम से उस पर मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी हम सुबह से जो हमारा ट्रेड चल रहा है वो बुलिश ही चल रहा है। यहाँ पे भी इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक का हो गया, तो हम यहाँ पे बुलिश ही ट्रेड करेंगे।
अगर आपको ये NRT टूल चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे दिखे हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है वो, उस पर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको इस टूल का लाइफ टाइम एक्सेस प्लस इस टूल की पूरी ट्रेनिंग, बेसिक टू एडवांस पूरी ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, वो भी पर्सनलाइज ट्रेनिंग। उसमें आपको लाइव चार्ट्स पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे NRT कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती है। इसमें बहुत स्ट्रेटजीज़ है, मैंने खुद में बनाई है और कुछ प्री बिल्ड है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा उस पर्टिकुलर सेशन में। तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए हम अगर कोई मूवमेंट आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं ट्रेड शेयर कर दूँगा, कोई भी ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की वीडियो में।